हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट कितना क्रैश होगा, कितना पैनिक होगा। 2008 वाला जो है रिसेशन आएगा, 2020 वाला कोविड वाला आएगा या कुछ और लेवल तक जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ये बातें बनी हुई है कि मार्केट कितना क्रैश होगा या करेक्शन है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो है एसआईपी करें या ना करें, नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, हम लोग चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डेटा देख लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्केट कितना क्रैश होगा। ये क्रैश होगा क्योंकि देखिए, जब तक हम शेयर मार्केट जो है इतिहास जो है को ही दोहराता है। शेयर मार्केट में कुछ नया नहीं होता है, जो पहले हुआ रहता है उसी को आगे दोहराता है। और ये एक ट्रेंड में चलता है, ट्रेंड पीछे बना हुआ रहता है, वही ट्रेंड आगे इससे मार्केट फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए, कुछ नया नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए। मैं एक एक चीज़ों को प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा, जहाँ की आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब पर भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसमें आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं हम फिर से अगर नेक्स्ट एसआईपी भी करें और मेरा जो है कि पैसा लॉस हो जाएगा, मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेटा देख लेते हैं। पहले उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो है एफआई जो है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया है मार्केट में। लगभग 1 लाख करोड़ तक का सेलिंग हो गया है, जिसके चलते कि मार्केट एकाएक क्रैश हो गया। मार्केट में एकाएक बिकवाली ज़्यादा हो गई है, जिससे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो है सारा गिर गया है। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये बिकवाली और होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें बिकवाली होगी कि नहीं होगी। ये जो है मार्केट दीपावली के चलते यहाँ पे कुछ सस्टेन भी किया है। मार्केट एक दो सेशंस से जो है सस्टेन किया है। तो यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि जो है यहाँ से मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन चला जाएगा। तो हम लोग चलिए एक हम लोग डेटा देख लेते हैं कि 2008 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, और इस बीच में भी ऐसा चीजें हुआ है या नहीं हुई है। अगर ऐसी चीजें फिर बीच में हुई है तो फिर कितनी हुई है और उसका मार्केट पे क्या असर पड़ा है और इन्वेस्ट करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं आपको एक डेटा चलाते हैं। एफआई और डीआई जैसे बड़े बड़े जो है कि संस्था इसको मार्केट को चलाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट में जो है डीआई डीआई होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं और म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो है कि जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है कि जो डीआई है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इनका कंट्रीब्यूशन देखिए 2016 में 43 करोड़ का है। ये एसआईपी देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे एसआईपी कंट्रीब्यूशन इन करोड़। फिर ये देखिए 67 है, 92,000 का है, 1 लाख करोड़ का है, फिर 96 का है, फिर 124 का है, फिर 155 का है, और अभी रिसेंटली
23-24 का पूरा डेटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है 1,07,000 करोड़ का यहाँ पर आ गया है। तो ये आप समझ गए कि ये इतना इन्वेस्टर जो है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ये इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि बिकवाली कितना हुई है, जो सबसे मेन टॉपिक है कि हम लोग को डरा रही है। तो अब देखिए, ये मेन टॉपिक ये है। यहाँ पर देखिए कि 2009 में कितना बिकवाली हुई है, 2011 में, 13 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर जो है 18 में, फिर देखिए 19 में, फिर 19 में, 20 में, 22 में और ये 24 में। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए जो है कि ये सारा डेटा आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 2008-9 में जो हुई थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जो कि तो इसमें जो है मार्केट जो है ये 1.5% का हुई थी, और मार्केट जो है 15% की का जो है बिकवाली हुआ। फिर इतना हुआ, फिर अब देख रहे हैं यहाँ तक। तो ऐसे मार्केट गिरा। 2000 जो है जियो पॉलिटिकल वॉरियर जो हुआ था, जिसमें जो है कि रसिया यूक्रेन में जो हुआ था, उसमें जो है ज़्यादा मार्केट टूटा था, तो 1.1%। और अभी जो करेंटली जो चल रहा है, इसमें देखिए 0.2%। तो यहाँ पर अभी आप ये समझिए कि थोड़ी बहुत बिकवाली की जगह अभी बच रही है। तो थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम गिर जाएगा उसके बाद कभी उठेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये करेक्शन है, मार्केट को बहाना चाहिए होता है, कहीं ना कहीं से करेगा, करेक्ट होगा तभी मार्केट आगे बढ़ेगा। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो है इसके बाद 12 मंथ के बाद जो है कि प्रॉफिट भी देख लीजिए कितना आया है। तो 12 मंथ के बाद जो है प्रॉफिट यहाँ पर 127%, 18%, ये 59%, 32%, देखिए यहाँ पे 32%, 43%, और उसके बाद देखिए कोविड के बाद तो 98% का आया था। तो इस तरह जब मार्केट में ऐसा करेक्शन आता है तो आगे प्रॉफिट भी उतना ही मिलता है। यहाँ तक तो आपकी बात, आप लोगों की बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग ये समझ गए हैं आप, तो अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि न्यू इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो नए नए इन्वेस्टर को जो है कि अब क्या करना चाहिए, और एसआईपी करे या ना करे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। नए इन्वेस्टर को जो है कि थोड़ा उस अभी जो है कि थोड़ा वेट करिए, देखिए। अभी अगर यहाँ से अगर मार्केट अप जाता है तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो है कि इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको जो है कि जो है कि अगर आपका जो है कि कैपिटल, सपोज डैट अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आप थोड़े थोड़े अमाउंट में उसमें इन्वेस्ट करिएगा। अभी 10,000 करिएगा, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी आपका कैपिटल है उसमें से एक पार्ट अभी जो है कि इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और फिर अगर मार्केट अप जाएगी तो फिर इसको इन्वेस्ट करिएगा। इस तरीके से आप नए इन्वेस्टर आइए, तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं देखना होगा। और इन्वेस्टमेंट करने की यही सब प्रक्रिया है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अभी या तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग या तो वेट कर लीजिए, या अगर आपको लगता है कि यहीं से मार्केट अप जाना है, तो आप जो है कि अपना वो 1:10 के रेशियो में आप यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपके जो है वो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे सलाह लेकर के आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है, एसआईपी वाले लोग हैं कि जो पहले से एसआईपी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वो जो आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं, तो ये जो है कि आपको जो है कि एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। एसआईपी को जो है कि आप यहाँ पर डिसकंटिन्यू ना करें। आपको जो है एसआईपी को यहाँ पर डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए।
एसआईपी को आप कंटिन्यू किए रहिए, तो इससे आप लोगों की बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया होगा। बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि दे दूं, और आपको मिल भी गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।